प्लीज़। चलिए डिस्पेंसरी है। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा माशाल्लाह। कैसी हैं? ठीक है डॉक्टर साहब आप? तो कब से कब तक होता है यहाँ पे? आप तशरीफ रखिए प्लीज़ 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 जी। मॉर्निंग शिफ्ट में काम करती हूँ मैं, सुबह को 9 साढ़े 9 बजे से लेके फिर डिपेंड करता है काम खत्म हो जाए या कभी राउंड होते हैं तो 2 भी बज जाते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। अच्छा हाँ, डिपेंडिंग के काम पे। हाँ जब नॉर्मली किस तरह की अमराज ज़्यादा होती हैं? वैसे तो हमारे पास जो ऑलरेडी डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, ज़ाहिर परेशानियाँ ज़्यादा हैं वो भी ज़िंदगी हैं। में कुछ होते हैं जिनका बाहर से ही जो है ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे होते हैं, ओल्ड एज जो होती है स्पेशली, तो उनकी होती तो फिर उनका फॉलोअप वगैरह रेगुलर बेसिस पे होता है, उनका ट्रीटमेंट वगैरह। बाकी उसके अलावा सीजनल होता है। अच्छा ये तो ज़ाहिर है, ये हम जिस्मानी अमराज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि इन अमराज के साथ साथ नफसियाती तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस डेफिनेटली होगी। बच्चों से दूर हैं घर, फैमिली से दूर हैं, वकील बात नहीं सुन रहा, अपील नहीं लग रही। तो उस सिलसिले में यहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम मौजूद है इन ख़वातीन के लिए? हाँ, कुछ एनजीओ वगैरह जो हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इनके असेसमेंट अपनी करती हैं, लेकिन हमारे पास जो है सिविल हॉस्पिटल से साइकेट्रिस्ट आते हैं। फिर जब मैं जैसे पेशेंट को एग्जामिन करती हूँ या पेशेंट से बात करती हूँ तो मुझे फील होता है कि कोई एंजाइटी का किसी कैंसर है, तो फिर मार्कआउट करके रखते हैं, फिर हम उनसे चेकअप करवाते हैं उनका। फिर मोस्टली उसमें ट्रीटमेंट। एंजाइटी और डिप्रेशन और ये तो बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैं अभी एक बच्ची से बात कर रहा था, बच्ची ही कहूँगा मैं, ज़ाहिर है वो 23 साल की उम्र में यहाँ बेचारी दिलाई गई और 8 साल से वो बता रही थी, 9 साल से वो यहाँ पे। तो उसने कहा कि मुझे गम महसूस नहीं होता, खुशी खुशी महसूस नहीं होती। अब नहीं, ये आप हालत सही हो कह रहे गई हैं है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इनको यहाँ पर ना, मतलब ट्रायल में बहुत टाइम लग जाता है। उसमें फिर ये है कि वाकई ये लोग बहुत डिप्रेशन, पहले तो थोड़ा सा होती, थोड़ी घबराहट ये वो, फिर वाकई फिर वो थोड़ा मुस्तकिल डिप्रेशन में हाँ चले जाते फिर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा वाह, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इंशा कहाँ है? इंशरा आप है ना? इंशरा, अच्छा कैसी हैं बहन आप? ठीक है, खैरियत से? माशाल्लाह जी, बड़ी प्यारी बच्ची है। हम तो उससे, मुझे देखे नाम याद हो गया इसका, हम वहाँ स्कूल में मिले थे, जहाँ खेल रहे थे बच्चे। तो आप, ये भी आपकी बेटी हैं और दोनों के साथ यहाँ रह रही हैं? और कब से हैं आप यहाँ पे? 1 साल हो गया आपको। और क्या जुर्म है जिसकी? मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था हस्बैंड के मर्डर का, लेकिन उनकी नेचुरल डेथ थी, तो ससुराल वालों ने पहले मुझसे बच्चे मांगे कि हमें बच्चे दे दो, हम केस वापस ले लेंगे। 1 महीने के बाद FIR उन्होंने दर्ज करवाई, और फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पास मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे कोई नहीं है, मेरा ना मेरे बहन भाई हैं, ना मेरे घर वाले हैं, कोई भी नहीं, मैं अपने बच्चे नहीं दे सकती। उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं देंगी तो फिर हम आपके साथ बहुत बुरा करेंगे, इससे ज़्यादा बुरा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप लोग जो कर सकते हैं कर लें। तो उन्होंने FIR दर्ज करवाई, मुझे 4 महीने के बाद अरेस्ट करवाया, और फिर मुझसे बच्चे मांगे, शराइत रखी, अपना घर दे दें, बच्चे दे दें, प्रॉपर्टी दे दें, अपना सब कुछ हमें दे दें। मेरे पास तो मेरे बच्चों के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इनको भी दे दूँगी तो मेरे पास क्या बचे? बच्चियाँ कब तक माँ के साथ रह सकती हैं यहाँ पे जेल में? 10 साल तक। 10 साल तक। और अभी इंशा की उम्र क्या होगी? इंशा भी 6 ईयर्स। 6 ईयर्स की। तो आपकी ख्वाहिश होगी कि बस उस एज तक पहुँचने से पहले कि माँ को बच्चों से दूर ना होना पड़े, अल्लाह ना करे, कोई ना कोई अच्छा फ़ैसला हो जाए इंशाल्लाह। तो यहाँ पे क्या पढ़ रही हैं आप? आप तो पढ़ ही नहीं रही, आप तो नीचे देख रही थी, मैंने पकड़ लिया। आप, क्या नाम है आपका? हादिया फातिमा। ओह, तो अभी क्या पढ़ रही हैं आप? हादिया? हारिया? हादिया, ये कौन सी बुक पढ़ रही है? दिखाए ना। स्टोरीज की है, माय फेवरेट, ग्रैंड माज स्टोरीज। ओके सही। तो आपको पिक्चर्स देखने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, है ना? शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपके लिए, और माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची हैं, आपने हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह ताला कोई ना कोई सिलसिला और वसीला और ज़रिया बनाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ओके, तो मैं आपकी पेंटिंग्स ख़ास तौर पे देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, ये है, ये वो है, और ये सब आपने बनाई है? मैंने बनाई है। भाई वाह, क्या बात है, ये तो बहुत ही शानदार है। आपके दिल के करीब कौन सी पेंटिंग है सबसे ज़्यादा? मेरी, आपको अपनी पेंटिंग कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे वो लगती है? पसंद है, ये वाली? जी। इसमें आपको क्या ज़्यादा, कलर्स अच्छे हैं ज़्यादा? सब्ज़ा है, अच्छा है, यानी कि खुली फिज़ा है ना।
तो हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं ख़ास तौर पे आपका, आपके पूरे स्टाफ का, कि कम से कम जो मसाइब हैं, परेशानियां हैं, इनकी ज़िंदगी के दुख हैं, उनको किसी हद तक सही कम करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। और यहाँ जिससे भी हमने बात की, बात बाद में होती है और आंखों में आंसू पहले आ जाते हैं। हैरत है इस निज़ाम इंसाफ पर, इस निज़ाम कानून पर, जिससे हम भी रोज़ाना गुजरते हैं। आप जानते हैं कि प्रोग्राम सरेआम के हवाले से हम पर भी बहुत सारे मुकदमात बने, अदालतों में हम भी देखते हैं कि क्या गुजरती है। कई बरस केस का फ़ैसला ही नहीं सुनाया जाता। ख़वातीन के लिए अगर कुछ अलग अदालतें कायम की जा सकें, या कम से कम ख़वातीन के केसेस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका कोई वक्त मुकर्रर कर दिया जाए कि जल्द से जल्द उस पर कोई फ़ैसला सुनाया जा सके। कोई ना कोई रियायत ज़रूर बरती जानी चाहिए इस मुआशरे में ख़वातीन के केसेस के हवाले से। वो इसलिए, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि यहाँ पे सिर्फ एक औरत की ज़िंदगी का सवाल नहीं होता, उस औरत से मुंसलिक पूरे ख़ानदान का, और ख़ास तौर पे उस औरत के बच्चों की ज़िंदगी का, उस औरत के बच्चों के फ्यूचर का, उनके मुस्तक़बिल का भी सवाल होता है। सो आज शायद कुदरत हमें यहाँ इसलिए लेकर आई कि हम ये बात पहुँचा सकें अरबाब इख्तियार तक, अरबाब इक़्तिदार तक। शायद कभी कोई फ़ैसला हो सके कि जिससे यहाँ पे जो कैद ख़वातीन हैं उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पैदा हो सके, उनके बच्चों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पैदा हो सके, उनके ख़ानदान वालों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पैदा हो सके।